बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 4.3 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। एक नया एक्सरसाइज हमारे पास मौजूद है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे पिछले जो हमने दो एक्सरसाइजेस पढ़ी थी, हम क्या करेंगे इसके साथ उसका कंपैरिजन करवाएंगे ताकि आपको समझ आ सके। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सके तो आपको पता लग सके कि ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और किस एक्सरसाइज के मेथड से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो ये चीज़ें हमारे लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। अब एक्सरसाइज 4.1 में हमारे पास जो सवाल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जाकर देखेंगे। डिनोमिनेटर में जब हम एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आपके पास ये इस शक्ल में होंगे कि नीचे वाली वैल्यू रिपीटेड नहीं होगी। क्या मतलब कि एक वैल्यू दो दफ़ा नहीं लिखी होगी। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है हम क्या लिखेंगे, नॉन रिपीटेड। पहला हमारे पास क्या होगा कि जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, एक चीज़ दो दफ़ा नहीं होगी। फॉर एग्जांपल x+1 है तो आगे x-3 है। अब x+1 दो दफ़ा नहीं लिखा गया, ठीक है। दूसरा हम ये चेक करेंगे कि जो नीचे है यहाँ पर क्या है, लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके लिए लीनियर फैक्टर। अब इसका मतलब क्या है कि भाई आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझा सकूँ तो x की पावर क्या होगी, x की पावर यहाँ पर हमेशा 1 होगी। अगर आपके पास इससे हटकर एक्सरसाइज 4.1 में सवाल आएगा, जब आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अक्सर आपके पास इस फॉर्म में सवाल आएगा। जब उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो उसका अक्सर पावर हमेशा क्या आएगा, x की पावर 1 आएगा। तो हमने क्या सीखा, 4.1 में नीचे वाला डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड होता है और लीनियर फैक्टर x की पावर 1 होता है। चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आएंगे। अब इसका और 4.1 में फ़र्क क्या है, यहाँ पर फ़र्क क्या है, जो नीचे है डिनोमिनेटर है यहाँ पर क्या है, रिपीटेड है। डिनोमिनेटर में एक वैल्यू रिपीटेड है, मतलब एक वैल्यू दो दफ़ा लिखी गई है। क्या मतलब, यहाँ पर देखिए x-1 का स्क्वायर है तो क्या मतलब हुआ कि x-1 दो दफ़ा आएगा। अब क्या फ़र्क है, पहला यहाँ पर कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू रिपीट हो रही है। एक फ़र्क यहाँ रहा। दूसरा यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, लीनियर फैक्टर है। हमारे पास x की पावर यहाँ पर भी क्या होगी, x की पावर होगी 1, हमेशा x की पावर क्या होगी, 1 ही होगी। अब हमारे पास जो इस वाले फॉर्म में सवाल आते थे तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते थे, ये वाली वैल्यू को हम a/x+1 लिखते थे, प्लस दूसरी वैल्यू को हम लिखते थे b/x-3। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते थे। अब ये वाले अगर आपके पास 4.2 के सवाल आ जाए कि नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही हो, एक से ज़्यादा दफ़ा लिखी गई हो और x का पावर क्या हो, 1 हो, लीनियर फैक्टर हो, तो उसको हम किस फॉर्म में लिखते थे, इस फॉर्म में लिखते थे a/p(x-1) प्लस b(x-1) का स्क्वायर प्लस c(x-2). ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में लिखते थे। अब हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 4.3 है, इसका देखेंगे। इन दोनों में तो वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.3 की तरफ चलेंगे। सबसे पहला फ़र्क क्या होगा यहाँ पर कि हमारे पास हर वैल्यू में, एक तो पहला फ़र्क यहाँ पर क्या है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है, नॉन रिपीटेड है। जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होगी उसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, एक वैल्यू एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आई हमारे पास। ये हो गया पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क यहाँ पर क्या है, हमारे पास हमेशा x की पावर क्या आएगी, 2। इन दोनों में x की पावर क्या आती थी, 1। क्या कहते हैं उसे, लीनियर फैक्टर। अब यहाँ पर हमेशा क्या होगा, x की पावर आपके पास 2 आएगी। इससे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हमेशा x की पावर क्या आएगी, 2 ही आएगी। तो हमारे पास पहला फ़र्क क्या हुआ कि नीचे जो है डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, नॉन रिपीटेड है। जो x होगा उसकी पावर हमेशा क्या आएगी, हमारे पास 2। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमारे पास एक सवाल इसमें या इसमें x की पावर 2 आया, ठीक है। तो इन दोनों में उसको जब हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो वो वापस इस शक्ल में बन जाएगा, x की पावर 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये जितने भी डिनोमिनेटर आएंगे वो आगे सॉल्व नहीं हो सकते, वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में ही रहेंगे। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिसके डिनोमिनेटर को हम आगे सॉल्व
सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी हमारे पास क्वेश्चन आया था जिसके डिनोमिनेटर को हमने थोड़ा आगे सॉल्व किया था, मगर एक्सरसाइज 4.3 में हमारे पास डिनोमिनेटर कभी भी सॉल्व नहीं होगा, हमारे पास नीचे नॉन रिपीटेड होगा, और जो x की पावर क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, x की पावर हमेशा 2 ही आएगी। तो ये हमारे पास तीनों का फर्क आया। जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये किस एक्सरसाइज से हो रहा है और इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से करेंगे। अब इसके सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। हमारे पास इसको हम इस फॉर्म में लिखते थे, इस वाले एक्सरसाइज 4.2 को इस फॉर्म में। एक्सरसाइज 4.3 को हम लिखेंगे ax प्लस बी, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी जहां x का स्क्वायर होगा वो इसके नीचे आएगा, हम लिखेंगे x प्लस 1, ठीक है, साथ में प्लस लगा के c, दूसरी जो वैल्यू होगी सिंपल वाली उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 की तमाम वैल्यूज़ हमारे पास जब इस फॉर्म में आएगी तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ये जब मैं सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा तो आपको तमाम बातें आसानी से समझ आ जाएंगी। तो थोड़ा सा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा लेट या कॉन्सिडर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सवाल को एक दफ़ा फिर से लिखेंगे। हमारे पास क्या मौजूद है, 2 है, नीचे वैल्यूज़ क्या है उसको लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 1 है, आगे क्या है x प्लस 3। याद रखें इससे पहले भी जितने भी एक्सरसाइजेज हम कर चुके हैं उसमें हम जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता था इसको हम अलग अलग करके नाम देते थे, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम नाम देंगे मगर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा हमारे पास, देखें यहाँ पर स्क्वायर होगा। याद रखें एक्सरसाइज 4.3 के तमाम क्वेश्चंस में से एक ब्रैकेट के अंदर x की पावर क्या होगी, 2। जिस ब्रैकेट के वो ब्रैकेट पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है। जिस ब्रैकेट में x की पावर 2 हो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ax प्लस b, इसको हमने इसका नाम देना है, ठीक है। नीचे हमारे पास उसी ब्रैकेट को लिखेंगे, सिर्फ हमने क्या नाम देना है, ax प्लस बी। इससे पहले हम क्या नाम देते थे, सिर्फ a का, यहाँ पर हमने नाम कर दिया थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है, हमने ये नाम दिया। अब हम क्या लिखेंगे, a और b तो आ गया, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होता है, c होता है, तो हम c लिख लेंगे, और जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसको हमने यहाँ पर लिख लेना है। लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, x प्लस 3। तो हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है इसको हमने अलग अलग करके नाम दिया, ठीक है, ये इससे पहले भी हम कर चुके हैं। अब इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का हमने इसको नाम दिया। यहाँ तक आने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास तमाम डिनोमिनेटर्स हैं नीचे वाले हिस्से हैं इसको हमने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म होगा, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम इज इक्वल टू की तरफ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। इज इक्वल टू की इस तरफ हमारे पास 2 हिस्से हैं तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पर हमने इंग्लिश में लिखना है, ये काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए हमने लिखना है मल्टीप्लाइंग, जो वैल्यू है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पर हमने ये वैल्यूज़ करना है मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमारे पास क्या है वैल्यू, मैं लिखूंगा x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ। वैल्यू हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 3, इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू इस तरफ भी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1 है, फिर क्या है x प्लस 3, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ax प्लस b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1, फिर है प्लस, फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 3, इसके साथ मल्टीप्लाई है। वैल्यू क्या है हमारे पास, c, नीचे क्या आएगा, x प्लस 3 आएगा। तो हमने क्या किया, ये वाली जो वैल्यू थी हमने इक्वेशन 1 के दोनों तरफ इसको क्या करवाया, मल्टीप्लाई, तो ये इस शक्ल में है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कैंसिलेशन, ये तमाम वैल्यू इस तमाम के साथ कैंसिल हुआ, ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हुई, x प्लस 3 इसके साथ कैंसिल हुई। अब जो हमारे पास बकाया रकम है उसको लिखेंगे जो हमारे पास बच गई, इज इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या बचा, ax प्लस b, ये वैल्यू बच गई, और क्या है हमारे पास, x प्लस 3 है। आगे चलते हैं, फिर क्या है, प्लस का निशान है, c लिखेंगे, और इस c के साथ वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1, ये बच गया। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का हमने इसको नाम दिया। कैंसिलेशन के बाद तमाम वैल्यूज़ इस शक्ल में बची।
इस स्टेप पर आने के बाद हम क्या करते थे, x की वैल्यू उठाकर इसी इक्वेशन में पुट करते थे। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो बहुत सारे x हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम x की कौन सी वैल्यू उठाएंगे। अब यहाँ पर देखें, काफ़ी आसान है। इस x के साथ क्या है, a है, इस x के साथ क्या है, स्क्वायर है। मैंने क्या बताया था, x की वैल्यू, तो सिंपल x हमारे पास सिर्फ यही बचता है, तो हम इस वाली x की वैल्यू को उठाएंगे। ठीक है, काफ़ी आसान है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये सवाल आगे सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3। 3 इज इक्वल टू की तरफ पॉजिटिव था, दूसरी तरफ जाके क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। इन इक्वेशन 2 ये वाली वैल्यू उठा के हमने क्या करना है, x की ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x आएगा उसकी जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो पुट करते हैं, काफ़ी आसान है। मैं लिखूंगा 2 इज इक्वल टू a, x की जगह क्या लिखेंगे, -3 प्लस b है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, -3x की जगह +3 पहले से मौजूद है, प्लस c, x स्क्वायर है तो x की जगह उसकी वैल्यू +1 पहले से मौजूद है। तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास x इक्वेशन 2 में x आ रहा था उसकी जगह हमने x की ये वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास ये इस शक्ल में आया। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए a जब -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3a बनेगा प्लस b है हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं, -3 प्लस 3 के साथ कैंसिल हुआ, 0 प्लस लिखेंगे c है हमारे पास। -3 का स्क्वायर, ये देखिए रफ फर्क है, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9 + 1 लिखेंगे। इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाया। अब आगे चलते हैं, मैं लिखूंगा 2 इज इक्वल टू, याद रखें 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा, 0। अब ये तमाम ब्रैकेट 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा। 9 + 1 कितने हुए, 10। 10 जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 10c ही आएगा। इसको सीधा करके लिखते हैं, 2 इज इक्वल टू, ये जब ऐड होंगे 0 जब इसके साथ ऐड होगा तो 10c ही आएगा। आगे देखते हैं, 2 इज इक्वल टू c, ये जो 10 है c के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। बीच में अगर कोई साइन नहीं हो दो वैल्यूज़ के तो क्या मतलब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वहाँ पर मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमने डिवाइड करवाया, आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखें कैंसिलेशन हो रही, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आई, ये आप इसके नीचे लिखते जाए। ठीक है, 1/5 इज इक्वल टू c। इसको सीधा करके हम जब लिखेंगे तो c इज इक्वल टू 1/ क्या आया, 5 आया। ये हमारे पास क्या हुआ, ये c का आंसर आया। यहाँ तक हमारे पास c का आया। अब इस c को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। अब ये जो है आपने ये नहीं लिखना, ये मैंने अपने आप के लिए लिखा है क्योंकि मैंने बकाया रेस कर दिया, मुझे इक्वेशन 2 नज़र नहीं आएगा। इसके नीचे जो मैं लिखता जा रहा हूँ आपने वो करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं लिखूँगा एक्सपेंडिंग, ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी, एक्सपेंडिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को हमने आगे एक्सपेंड करना है, खोलना है, इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इक्वेशन नंबर 2 आपके लिए लिखूँगा ax + b, आगे क्या है, x + 3 + c, x का स्क्वायर +1। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब कैसे आगे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहली जो वैल्यू है वो इस तमाम के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो उसको करवाते हैं, हमारे पास क्या बनता है, मैं लिखूंगा 2 इज इक्वल टू ax जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ax जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ax का स्क्वायर बनेगा। अब ax जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 3ax ही आएगा। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास b है वो इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस b जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा bx आएगा, b जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा, 3b आएगा। आगे हम इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको खुला करके लिखता हूँ। ब्रैकेट में बंद करने के बाद बकाया जो वैल्यू है इसको सेम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, ये हमने लिख लिया क्योंकि आगे कुछ नहीं करना। अब यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। याद रखें हमेशा हम कॉमन पेयर्स की शक्ल में, जोड़ियों की शक्ल में लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखिए लाइंस आपके समझाने के लिए, सबसे पहले मैं लिखूँगा टेकिंग
कॉमन, ठीक है, ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो सके, इस वजह से मैं हर एक चीज़ लिख रहा हूँ। अब कॉमन लेंगे, देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या आता है। सबसे पहले इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, ax, तो मैंने ax कॉमन लिया। याद रखिए कॉमन वो होता है जो दोनों तरफ मौजूद होता है किसी न किसी शक्ल में। तो ax यहाँ पर भी मौजूद है, वहाँ पर भी। यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर है। तो ax जब बाहर आया, x क्या थे, 2 थे, एक पीछे बच गया, हमारे पास प्लस लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 3 ही बचा। ax तो बाहर आ गया था। दूसरी तरफ हम कॉमन चेक करते हैं क्या है, हमारे पास कॉमन क्या है, b हमने दोनों तरफ लिया, x प्लस 3 हमारे पास बचा, प्लस c लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास बचा। अब यहाँ तक आने के बाद अब हम एक और स्टेप करेंगे, क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए a जो है x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। a x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो x है वो इस तमाम ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ जो x है इस x को हम इस तमाम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 2 इज इक्वल टू a लिखेंगे, x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर प्लस x जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस लिखेंगे, b हमारे पास क्या है, x प्लस 3, आगे चलते हैं, प्लस c की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास क्या हुआ, इस शक्ल में आया। अब यहाँ तक आने के बाद ठीक है, हम क्या करेंगे, अब सबसे ज़्यादा x की वैल्यू को ढूंढेंगे। दोनों तरफ हम देखेंगे कि x की सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का हम इसको नाम देंगे, ठीक है। अब इस तरफ जब हम देखेंगे x तो है ही नहीं, बिल्कुल मौजूद नहीं। दूसरी तरफ जब सबसे ज़्यादा हम देखेंगे, यहाँ पर x की पावर 2 है और एक ये रहा, 2 है हमारे पास। अब देखिए उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूँगा, ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है, इक्वेटिंग कोफिशेंट ऑफ x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 में हमने दोनों तरफ x का स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है। अब कोफिशिएंट क्या होता है, x के साथ कोई भी नंबर, ये देखिए आपके एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल क्या है, हमारे पास 2x है, ABC अल्फ़ाबेट्स जिसके साथ हमारे पास मैथमेटिक्स में x y z कुछ भी आ सकता है, इसके साथ जो भी नंबर हो उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे कि भाई x के स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर लिखा गया है, ठीक है। तो चेक करते हैं, हमारे पास देखें इज इक्वल टू कि इस तरफ हमारे पास x का स्क्वायर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर ये रहा। अब मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 a के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई होना, तो 1 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा a ही आएगा, प्लस लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम वही काम होगा, x के साथ कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1, ये आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। 1 c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 C's are c ही आएगा हमारे पास, इस शक्ल में आया। अब हमने क्या किया था, इससे पहले हमने c को फाइंड आउट किया था, a की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, c की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, 1/5, इससे पहले जाकर चेक करें, हमने फाइंड आउट किया था। अब 1/5 वहाँ पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू कि इस तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1 क्या है, 5 इज इक्वल टू a। अब इसको जब हम सीधा करके लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, a इज इक्वल टू -1/5, ये हमारे पास क्या हुआ, a का आंसर हुआ। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास बच गई, a और c का तो हमने आंसर वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब लास्ट हमारे पास b बच गया। अब उसके लिए फिर से हम यहाँ पर देखें क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग, यहां पर एक दफा मैं आपको समझा लूं, इससे पहले हमने क्या किया था, सबसे ज्यादा x की पावर क्या थी, 2, x की पावर 2 थी। अब हम उससे एक दर्जा नीचे आ जाएंगे तो x की पावर सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा क्या होगी, x की पावर 1, क्योंकि पहले 2 था, अब सेकंड नंबर पे क्या आएगा, x की पावर 1 आएगा। तो उसके देखते हैं कि हमारे पास इज इक्वल टू कि दोनों तरफ x की पावर 1 कहाँ है। एक हमारे पास ये रहा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो x की पावर 1 ये रही हमारे पास और एक x की पावर ये रही, ठीक है, दोनों के ऊपर 1 है, मैथमेटिक्स में 1 नहीं लिखा जाता, इससे पहले हम x का स्क्वायर ले रहे थे, अब सिंपल x की पावर देखेंगे और इसका कोफिशिएंट देखेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x
ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब x का जो कोफिशिएंट है हम दोनों तरफ देखेंगे क्या है हमारे पास, काफ़ी आसान है। इज इक्वल टू के इस तरफ तो हमारे पास x है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल टू। अब देखेंगे इज इक्वल टू की दूसरी तरफ, यहाँ पर देखिए x के साथ कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या मतलब x के साथ कोई भी नंबर हो उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। तो इस x के साथ क्या है 3 है, 3 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा हमारे पास 3a ही बनेगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है उसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इस वजह से हम करवाते हैं। यहाँ पर देखिए x क्या है, x के साथ कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे 1, 1 जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा b ही आएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 0 इज इक्वल टू 3, a की जगह a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, क्या है -1 अपॉन क्या है 5 है, प्लस b। यहाँ तक बात क्लियर हुई। a की जगह हमने सिंपली क्या किया, उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी। अब मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, देखें ये जो 3 है माइनस a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3, नीचे क्या है 5 है। ये जो सिंपली हमने क्या किया 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस शक्ल में है, ठीक है, प्लस b लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, हमारे पास देखें ये जो 3/5 है इज इक्वल टू किस तरफ क्या है, माइनस है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये हमारे पास इस शक्ल में आया, वहाँ पर नेगेटिव था, इज इक्वल टू किस तरफ आके पॉजिटिव बन गया। इसको सीधा करके लिखेंगे b इज इक्वल टू 3/5 है। तो हमारे पास क्या हुआ, 3 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली, a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और देखते हैं हमारे पास ये किस शक्ल में आता है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उसके लिए मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यूज उठा के कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 2, नीचे क्या लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 3, ठीक है। इक्वेशन 1 मैंने अपने लिए यहाँ पर लिखा है। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा करेक्शन में कर लेता हूँ, इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन क्या है x का स्क्वायर प्लस 1 है। आगे चलते हैं, प्लस c है, नीचे क्या है x प्लस 3। अब हमारे पास ये क्या हुआ, इक्वेशन 1, a, b और c की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है इक्वेशन 1 में, जहाँ पर a, b और c उसकी जगह हम अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास ये किस शक्ल में आता है। सबसे पहले ये वाला साइड में लिख लेता हूँ, क्या है x का स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू a की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या है -1/5, साथ में क्या है x प्लस b की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं 3 क्या है 5 है। अब होल का नीचे क्या है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस लिखेंगे c। अब c की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्या है 1 क्या है 5 है, नीचे क्या है हमारे पास x प्लस 3। अब इस स्टेप को काफ़ी सारे तरीके हैं करने को। पहला तरीका क्या है कि हम इसमें से एलसीएम ले लें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हम कॉमन ले लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आप कॉमन भी ले सकते हैं, आप एलसीएम भी ले सकते हैं। हम एलसीएम वाला तरीका करेंगे, वो काफ़ी आसान है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा 2/x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 3, ठीक है, ये हमने लिखा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखें वो इन दोनों का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, हमने 5 ही एलसीएम लिया, ठीक है। अब देखें 5 कितने जार टेबल पड़े, 5 आता है, 5 1 जार 5, ऊपर क्या है पहले से मौजूद है -1 मौजूद है और साथ में क्या मौजूद है x मौजूद है, तो ये हमने लिखा। ये देखिए 5 1 जार 5, ठीक है, ऊपर क्या मौजूद है -1 और x मौजूद है। आगे चलते हैं, हम क्या लेंगे प्लस लिखेंगे 5, फिर से 5 1 जार 5, ऊपर क्या मौजूद है 3 मौजूद है, हमारे पास ये इस शक्ल में है। दूसरी तरफ सेम एज इट इज़ हम इसको लिखेंगे 1/5, नीचे क्या है x प्लस 3, सॉरी इसके नीचे भी हम वैल्यू लिखना भूल गए, क्या है x का स्क्वायर प्लस 1। तो ये रहा हमारे पास, तमाम वैल्यूज़ हमने क्या कर दी, लिख दी। अब यहाँ पर स्टेप को समझने की ज़रूरत है, मैं क्या लिखूँगा 2, ये वाला साइड पहले लिख लेते हैं, क्या है x का स्क्वायर प्लस 1, दूसरी तरफ चलते हैं, क्या है x प्लस 3, ठीक है, यह हमने लिखा इज इक्वल टू।
अब 1 जब इस तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ये वैल्यू सेम एज इट इज़ रहेगी। 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए वो वैल्यू सेम एज इट इज़ रहेगी। जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हमारे पास वही -1 डॉट एक्स, या डॉट भी ना लगा ले, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता, प्लस 1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 3 ज़ार 3, नीचे क्या हमारे पास 5 होल का अपॉन क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस लगाएंगे। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 1/5, इसको एक दफ़ा फिर से वही लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। इस स्टेप में देखें क्या होगा, 2 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू -1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, -x ही आएगा, ठीक है। -1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा ये आएगा, प्लस लिखेंगे 3 साथ में हमारे पास। अब यहाँ पर देखें ये जो 5 है वो ऊपर क्या है डिवाइड हो रहा है, जब ये नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 ऊपर क्या था डिवाइड था, नीचे आके ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम इसको नीचे ला के क्या करवा देंगे, सॉरी नीचे ला के ये क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई किसके साथ, x का स्क्वायर प्लस 1 के साथ, प्लस यही काम दूसरी तरफ पे करेंगे। 5 ऊपर क्या है डिवाइड हो रहा है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है 1, नीचे आके 5 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ। ये हमारा क्या है आंसर है। सवाल में हमसे कहा गया था कि भाई ये आपके पास सिंगल फ्रैक्शन में है, हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट्स में हमने तब्दील करना है, जो हमने एक तब्दील कर दिया। और एक्सरसाइज 4.3 का जो प्रोसेस है, जो तरीका है सॉल्व करने का, वो थोड़ा सा अलग है, वो भी हमने इस सवाल में सीख लिया। तो इस तरह हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।